हेलो मेरे दोस्तों, हम में से कई लोगों को लगता है कि वेल्दी बनना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन सच बात कहूं तो वेल्दी लोगों की कुछ अच्छी हैबिट्स होती है जिन्हें वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं कई सालों तक। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अच्छी हैबिट्स के रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं और वो वेल्दी बनते हैं। लेकिन सबको लगता है कि ये कितने लकी है पैसों को लेकर और ये ओवरनाइट वेल्दी बने हैं। वैसे वीकडेज में मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन संडेज को सुबह जल्दी उठकर मैं दौड़ने जाता हूँ। संडेज को नॉर्मली लोग लेट उठना पसंद करते हैं और इसीलिए रोड पर ट्रैफिक काफी कम होता है, पोल्यूशन भी थोड़ा कम होता है, तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। और इतने सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है कि यूजुअली जो लोग फिट होते हैं ना, वही लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब फिट लोगों को एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि ये लोग एक्सरसाइज करते हैं इसीलिए ये फिट होते हैं, और अगर आगे भी इन्हें फिट रहना है तो इन्हें एक्सरसाइज करनी ही होगी। सो दोस्तों, वेल्थ का भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप किसी वेल्दी इंसान को जानते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं और अनवांटेड एक्सपेंसेस पर नॉर्मली पैसे वेस्ट नहीं करते। और यूजुअली लोग उनके बारे में कुछ ऐसा कहते हैं कि कितना अमीर है फिर भी पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन असलियत ये है कि वो इंसान फिजूल में पैसे खर्च नहीं करता, इसीलिए आज वो वेल्दी है। और अगर वो आगे भी वेल्दी रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने पैसों को अननेसेसरीली खर्च करने से पहले सोचना ही होगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में ऑथर मॉर्गन हॉसेल ने कहा है कि द रियल वेल्थ इज नेवर सीन। इसका क्या मतलब है? बड़ा घर, महंगी कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये चीजें डिफाइन नहीं करती कि आप कितने वेल्दी हैं। आपकी हेल्थ, आपके लोगों के साथ रिलेशंस, आपकी फैमिली, जॉब सेटिस्फैक्शन, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ चीजें डिफाइन करती है कि कोई कितने वेल्दी है। वैसे तो कई सारी अच्छी हैबिट्स होती है किसी वेल्दी इंसान की, लेकिन कुछ हैबिट्स जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। और इन्हें समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। नंबर 1, वेल्दी पीपल अवॉइड बैड हैबिट्स। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पर किसी को भी लेक्चर देना नहीं है, या पर्सनली मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आदत के गुलाम मत बनो। अगर कोई इंसान गुटखा खाता है, शराब पीता है या बहुत ज्यादा स्मोक करता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है। बट लेट्स कंसिडर वन रियल लाइफ एग्जांपल। नीरव के सर पर ऑफिस के काम का और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और इसी स्ट्रेस के चलते वो रोज 7 से 8 सिगरेट पीता है। सो लेट्स लुक एट दिस टेबल। गूगल करने पर पता चला कि सितंबर 2013 में सिगरेट की एक स्टिक का प्राइस अराउंड 7.5 रुपीज था, और 2022 में यानी 9 इयर्स बाद यही सेम प्राइस ऑन एन एवरेज 18 रुपीज है। दैट्स ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। सो एवरी मंथ नीरव 4,320 रुपीज स्पेंड करता है स्मोकिंग की हैबिट पर, और ये एक्सपेंस एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होता है। अब यही अमाउंट नीरव अगर अपनी हेल्थ स्पॉइल करने पर स्पेंड नहीं करता तो 12% रिटर्न के हिसाब से इन पैसों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नीरव के 60 इयर्स के होने पर बनता है 5 करोड़ 76 लाख रुपीस। प्लस एक रेगुलर स्मोकर होने के कारण नीरव के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी एक नॉन स्मोकर इंसान के कंपैरिजन में 20 से 30% ज्यादा का होता है। उसके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा का होता है। स्मोकिंग की हैबिट होने के कारण हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्रेन डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और गूगल करने पर पता चला कि हर सिगरेट के पैक से एक स्मोकर की लाइफ 28 मिनट से रिड्यूस हो जाती है, और हर सिगरेट स्मोकर की लाइफ को 11 मिनट से रिड्यूस करता है। अब आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज दैट, बट ये सच भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वेल्दी इंसान को कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होती, शायद होती भी होगी, लेकिन ज्यादातर वेल्दी ये समझते हैं कि बैड हैबिट्स के कारण उनका फोकस डाइवर्ट हो सकता है, और इसीलिए वो बैड हैबिट्स को अवॉइड करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है सनी, उसकी एज है अराउंड 33 इयर्स, उसके 2 बच्चे हैं, उसने 10 लाख रुपीस का पर्सनल लोन ले रखा है, उसका एक 30 लाख रुपीस का होम लोन भी है, और वो खुद ऑफिस के करीब रेंट पर रहता है, और वो घर का अकेला कमाने वाला इंसान है। उसकी मंथली इनकम अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी जब वो मुझे मिला तो थोड़ा अपसेट था और कंप्लेन कर रहा था कि लोन की EMI, रेंट, स्कूल फी और बाकी खर्चे निकालने के बाद वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी कुछ सेविंग्स ही नहीं हो पाती, और उसे ये पता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल कैसे अचीव कर पाएगा। वो चाहता है कि वो बच्चों को एवरी ईयर एक अच्छी वेकेशन के लिए लेकर जाए, उसे अपनी ऑफिस के नजदीक एक घर भी खरीदना है, और उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण वो ये कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना
समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। हैबिट नंबर 2, वेल्दी पीपल फोकस ऑन अर्निंग मोर रादर देन सेविंग मोर मनी। अगर अमीर बनना है तो पैसों को लेकर अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और ज्यादा इनकम अर्न करने पर फोकस कीजिए। ज्यादातर लोगों के फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे होम लोन, ईएमआई, बच्चों का एजुकेशन कॉस्ट, रेंट, मेंटेनेंस, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा। सो इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं और हमारी इनकम को बढ़ाकर सेविंग्स को बढ़ाते हैं, तो देखिए कैसे हम अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, एज हमारे सेविंग्स का पोर्शन खुद ही बढ़ते जाता है। और वेल्दी इंसान ये जानता है कि उसकी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उसे कुछ सालों तक अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने ही होंगे। हैबिट नंबर 3, मोस्ट वेल्दी पीपल एक्सरसाइज। एक समय था जब मेरी ईटिंग हैबिट्स भी काफी अनहेल्दी थी, लेकिन 2019 से लेकर अब तक मैंने करीब 15 केजीज रिड्यूस कर लिए हैं और अब मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज करने की हैबिट है। और ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम प्रीचिंग। काफी सारी बुक्स में मैंने ये पढ़ा कि हर अमीर इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पता होने के बाद भी कि एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ज्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते। इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान का वेट एक बर्गर खाते ही 5 किलो से बढ़ गया या फिर एक सिगरेट पीते ही उससे कैंसर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट? और हेल्थ पर ये नेगेटिव इफेक्ट्स काफी सालों तक बैड हैबिट्स को फॉलो करने के बाद ही नजर आते हैं। ठीक वैसे ही कई सारे लोग 10-15 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर जंक फूड भी खाते हैं और रिजल्ट्स ना दिखने पर इस अच्छी हैबिट को क्विट कर देते हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से पर्सनली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स फास्टर देन बिफोर। और एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं। और भी कई सारे बेनिफिट्स है रेगुलरली एक्सरसाइज करने के। हैबिट नंबर 4, वेल्दी पीपल नेटवर्क। ऐसा कहा जाता है दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लेट मी शेयर सम क्विक टिप्स कि हम अपना नेटवर्क कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब अपने किसी पुराने फ्रेंड को चैट पर हाई लिखिए और जेन्युइनली उनसे पूछिए कि सब ठीक तो है ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं छोड़ो ना, हमें क्या, वो भी तो टच में नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नेटवर्क अच्छा हो तो आपको टच में रहना ही होगा। नंबर 2, यूजुअली जब मुझे किसी नए इंसान से बात करनी होती है तो मैं उनसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लवली शूज कहाँ से लिए, या फिर क्या आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है। अब यूजुअली नया इंसान ऐसे रैंडम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करता और उसे सोचकर जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे अनकॉमन क्वेश्चन से आप ज्यादा देर तक बात करके किसी नए इंसान के साथ अपना रेपो बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बिकम अ एक्टिव लिसनर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो पहले आपको उनकी बात सुननी ही होगी। नंबर 4, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट बी योरसेल्फ। यूजुअली लोग सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा आर्टिफिशियल बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा करने से इंप्रेशन बिगड़ सकता है। सो जस्ट बी योरसेल्फ। नंबर 5, ऑलवेज रिमेंबर द नेम। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उनका नाम ध्यान से सुनिए और उस नाम को याद रखिए। सो अगली बार जब आप उस इंसान को उनके नाम से एड्रेस करोगे तो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपसे बात करना, ये सोचकर कि आप उन्हें जानते हैं। सो अगर आपके पास भी कुछ स्मार्ट टिप्स है तो कमेंट करके बताइए मुझे। हैबिट नंबर 5, वेल्दी पीपल सीक एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल। जहां एक एवरेज इंडिविजुअल किसी फ्रेंड, कलीग या एजेंट की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करता है, एक वेल्दी इंसान लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड से अपडेटेड होता है और यूजुअली वो प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर इन्वेस्ट करता है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करता है, और इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करके वो वेल्दी बन पाते हैं। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। हैबिट नंबर 6, दे लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देयर मनी। एक एवरेज इंसान टर्म प्लान खरीदते वक्त ये सोचता है कि कुछ नहीं हुआ तो उसका प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक वेल्दी इंसान ये सोचता है कि कुछ होने पर उसकी फैमिली का क्या होगा और टर्म प्लान के पैसे उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। एक एवरेज इंसान हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को वेस्ट ऑफ मनी समझता है, लेकिन एक वेल्दी इंसान ये सोचता है कि बड़े हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए उसे उसकी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना होगा और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। फ्रेंड्स, वेल्दी इंसान की कुछ और भी अच्छी हैबिट्स होती है, जैसे उन्हें उनकी नेट वर्थ का पता होता है। यूजुअली वेल्दी कुछ ऐसे
ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो उन्हें करना पसंद होता है और इसीलिए वो अपने काम को एंजॉय भी करते हैं। क्या आपको एक वेल्दी इंसान की कुछ और हैबिट्स के बारे में पता है तो कमेंट करके बताइए मुझे। और क्या आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।